हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस भाषा में हमने अपने बच्चे को तैयारी करानी है ताकि उसके सक्सेस के चांसेस बढ़े। सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, यूपी साइंस स्कूल, ये चार हम एग्जाम्स की बात करेंगे जिसमें कि क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन होता है। यहां मैंने कुछ लिखा है, कहीं मल्टी लिखा है, कहीं बाई लिखा है, बाई इंग्लिश प्लस हिंदी लिखा है। मैं इस वीडियो में इनका अर्थ समझाऊं। यदि आप फौजी हैं तो आप 6 का भी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं बच्चे के लिए सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, तो आप तीसरी चौथी क्लास से इंग्लिश भाषा को प्रेफर करें। उसका मैं आगे चल के कारण बताने वाला हूं क्यों। लेकिन यदि आप फौजी नहीं है, आपका टारगेट केवल सैनिक स्कूल है क्योंकि यहां पर सीटें ज्यादा हैं, यहां पर आप अपनी क्षेत्रीय भाषा का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम है, 13 भाषाओं में दिया जा सकता है। यदि आपका बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, कई स्कूल होते हैं, गांव के स्कूल होते हैं, स्टेट बोर्ड के स्कूल होते हैं, इंग्लिश बहुत लेट पढ़ाना शुरू करते हैं और इंग्लिश में बच्चा कंफर्टेबल नहीं है, वो ठीक है। अपनी भाषा तो केवल कम्युनिकेशन का माध्यम है, वो अपनी भाषा में अच्छा कम्युनिकेट करता है, उसको लाभ होगा अपनी भाषा चूज करने का यदि सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी कर। पेरेंट्स फॉर्म भरते समय उन्होंने एक बात ध्यान रखनी है कि भाषा का चुनाव फॉर्म भरते समय किया जाता है। और बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को मिले हैं जब फॉर्म भरे जा चुके हैं, सब कुछ चला गया, उनका करेक्शन विंडो भी बंद हो गया है, उसके बाद कहते हैं कि हमें तो इंग्लिश में ज्यादा हमारा बच्चा ठीक नहीं है और हम अगर क्या क्षेत्रीय भाषा में इसका एग्जाम दे सकते हैं। मैंने कहा अब आप चेंज नहीं कर सकते। तो दो चॉइसेस हैं, एक है, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। एक है लैंग्वेज, जो फॉर्म भरते समय चुनना है, प्लस दूसरा है एसएस एंड एनएसएस। हर एक व्यक्ति को मैंने सारे वीडियो में बताया कि जब हम फॉर्म भर रहे हैं एसएस प्लस एनएसएस दोनों लिख। कुछ कहते हैं नहीं जी हमें तो सैनिक स्कूल ही भेजना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी ऑप्शंस को क्यों क्लोज कर रहे हैं। सिमिलरली जब यहां पर जाता है लैंग्वेज का चुनाव, तो आपने फॉर्म भरते समय करना है और ध्यान देना है उसको। अभी क्लीन करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ओके, अभी इसको नहीं हटाते। अब है 13 भाषाओं में आप सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 9th का जो एग्जाम है वो केवल और केवल इंग्लिश और हिंदी में होगा, ये ध्यान रखें। तो 9th के लिए तो इंग्लिश भाषा कंपल्सरीली आप तैयार करें क्योंकि बच्चे ने वहां जाके सारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है इंग्लिश है। केवल जो नवोदय विद्यालय है वो 3 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वो इंग्लिश, हिंदी और आपकी रीजनल लैंग्वेज 3 भाषाएं पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो है सैनिक स्कूल में स्पेशली क्लास 6 में बच्चे बहुत ज्यादा सफर करते हैं पेरेंट्स की गलती के करके क्योंकि सही भाषा का चुनाव करते हैं। आपने इस बारे में और जानकारी प्राप्त करें, मेरे बड़े डिटेल्ड वीडियोस बने में, आप जो स्क्रीन पर पट्टी पर नंबर आ रहा है 7417656633, उस पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। ओके, तो ब्रश काम नहीं कर रहा है, मिट नहीं रहा है, इससे कोई बात नहीं। अब चलते हैं जी आरएमएस। अब मैं बताता हूं फौजियों को कि क्यों आरएमएस के लिए आपको इंग्लिश भाषा आना जरूरी है। सभी जो 4 पेपर हैं, मैथ्स का है, लैंग्वेज का है, जीके का और इंटेलिजेंस का सैनिक स्कूल में, ये सभी में सेक्शनल पास करना जरूरी है। एक मैडम है, उनकी बच्ची 150 नंबर लाई है 300 में से, लेकिन इंग्लिश में जो 12.5 नंबर ला रहे थे 50 में से वो नहीं लाई है, तो सैनिक स्कूल का एग्जाम फेल हो गई। ये भी ध्यान रखना। अब यहां पर क्या है, क्यों आरएमएस में फौजी बंधुओं को मैंने क्यों कहा बच्चे को इंग्लिश प्रिफर्ड लैंग्वेज करिए, क्योंकि यहां पर 50 में से 17.5 नंबर लेके आने आपने। इंग्लिश के मार्क्स मेरिट में काउंट नहीं होते, लेकिन इंग्लिश वाला पेपर पास करना आवश्यक है, यह ध्यान रखना। तो इसलिए यदि आप फौजी व्यक्ति हैं, आपका बच्चा सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, क्योंकि फौजियों के लिए जो जेसीओ जवान हैं उनके लिए बहुत सारा सीटें यहां पर रिजर्व्ड हैं आरएमएस में, तो क्यों ना हम इंग्लिश भाषा का चुनाव करें और अपने बच्चे को ज्यादा ऑप्शन दें आरएमएस में सेलेक्ट करने का। मैं, मेरे पास जो भी फौजी आता है, साहब सैनिक स्कूल भेजूंगे, आरएमएस भेजूंगा। मैंने कहा आपकी आरएमएस में फीस ही कुछ नहीं लग रही, सर्विंग फौजी जवान है, 12,000 रुपए साल की फीस है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट फ्री पढ़ रहा है आपका बच्चा। और यदि आप लैंग्वेज के बारे में पहले से डिसीजन लेके रखेंगे, आपके बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां पर 9th में एक और घुंडी है कि 9th का पेपर आरएमएस का केवल इंग्लिश में आता है।
हिंदी में आता ही नहीं। उसमें हिंदी का 20 मार्क्स का पेपर ये अलग हिंदी भाषा में केवल आएगा। तो आप साउथ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के, जम्मू कश्मीर के, आपको हिंदी का पेपर क्लियर करने का दम होना चाहिए, तो मेरिट में पीछे रह जाओ। तो यदि बच्चा 7वीं 8वीं में, आजकल बच्चे हिंदी पढ़ के खुश नहीं है और व्याकरण टफ आती है, जो है पेपर तो सिंपल आता है, लेकिन अगर ग्रामर आपने पढ़ी नहीं है, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके 20 नंबर है हिंदी के, वो 20 में से अगर 5 ले आए तो बाकी सारे लोग आपसे आगे निकलते हैं। तो ये ध्यान रखना है स्पेशली फौजियों को, जब राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का हम तैयारी कर रहे हैं। नवोदय का देखेंगे, नवोदय तो बहुत सारी भाषाओं में दिया जा सकता है। वेस्ट बंगाल का जो बच्चा है इंग्लिश में दे सकता है, हिंदी में दे सकता है, उर्दू में दे सकता है, बंगला में दे सकता है। इस तरह हर स्टेट के आगे लैंग्वेजेस लिखेंगे। तो यदि आप उस स्टेट के रहने वाले हैं तो आपने देखना है कि मेरा बच्चा कौन सी भाषा में है। तो जो नवोदय विद्यालय है, और नवोदय विद्यालय का मैं आपको सबसे सही शॉर्टकट तरीका बताता हूं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय, कई डिस्ट्रिक्ट में एक से ज्यादा भी है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। तो आपने क्या करना है, नवोदय विद्यालय एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेके पहुंच जाइए, उनके प्रिंसिपल सर या काउंसलर मैडम से मिलिए और सारी जानकारी जो आप चाहते हैं नवोदय, क्योंकि नवोदय फ्री है और नवोदय की पढ़ाई बहुत ही अच्छी है। कई नवोदय हैं जो अच्छे से अच्छे स्कूल को टक्कर देते हैं। मेरे पास यूट्यूब पर आप कमेंट्स पढ़ेंगे हमारे वीडियोस में, मेरे पास सोशल मीडिया पर इतने लोग जुड़े हैं, बहुत लोग फोन करते हैं, बहुत लोग व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, कहते हैं नवोदय ने तो हमारा जीवन ही बदल दिया है। और पेरेंट्स हैं, नवोदय जाके आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आपका स्कूल का डिसिप्लिन पता लग जाएगा, उसका शक्ल पता लग जाएगी। और मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, आप पेरेंट जब अंदर घुसते हैं स्कूल के अंदर, मैं तो गेट के अंदर घुसता हूँ, मुझे पता लग जाता है मुझे यहाँ पर अपना बच्चा भेजना चाहिए कि नहीं भेजना। तो स्कूल आपसे बात करता है, आप आंखें खोल के जाएं, कान खोल के जाएं, सब चीज देखें। टीचर्स ने कैसे कपड़े पहने, कैसे बातचीत कर रहे हैं, उनका स्टाफ कैसे बिहेव कर रहा है, कूड़ा कैसे है, साफ सफाई कैसी है, जो पोस्टर लगे हैं, जो नोटिस बोर्ड है, इन सब से स्कूल का डिसिप्लिन पता लगता है। फौज में तो हम इसीलिए हमारे टर्नआउट पे हम इतना ध्यान देते हैं। स्कूल का आप टर्नआउट देखेंगे आपको नवोदय पता लग जाएगा। मैंने कहा 649 नवोदय में से 500 जो हैं ए ग्रेड हैं, A+, उसके बाद जो 150 है इनकी गारंटी नहीं होती। अब आपकी किस्मत में कौन सा नवोदय है, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन ये कार्रवाई करें। आप पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी पैदा हुए, जिनके बच्चे अभी स्कूल जाना शुरू हैं, जिनके बच्चे पहली में हैं, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, नवोदय का विजिट करिए। अगर आपका अर्बन वैकेंसी में भी आना है, बच्चे को एग्जाम पक्का दिलाइए। और उत्तराखंड के जो मेरे भाई बंधु हैं, यहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय और 13 यहां पर राजीव गांधी नवोदय विद्यालय भी, जो केवल उत्तराखंड के निवासियों के लिए, और वहां पर सेम प्रिंसिपल है। तो मैं चाहूंगा उत्तराखंड वालों को डबल एडवांटेज है कि आपका नवोदय, जवाहर नवोदय भी जा सकता है, राजीव नवोदय भी जा सकता है। ये सब सरकार की जो स्कीम्स हैं आपके भले के लिए। यदि आप इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, संज्ञान नहीं लेंगे, तो आपके बच्चे के पैसे बड़े खर्च हो जाएंगे। आजकल किसी भी स्कूल की फीस 1 लाख 1.5 लाख रुपए से कम नहीं, प्रोफेशनल स्कूल की बात करो। अब चलते हैं जी यूपी सैनिक स्कूल क्लास 6 का और क्लास 9 का। दोनों ही जो पेपर हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में आते हैं। अब इससे जी निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि चौथी में आपका बच्चा है, यहां पर आपने लैंग्वेज का डिसीजन ले लेना है सैनिक स्कूल के लिए। इंग्लिश पढ़ाना जरूरी है यदि आप आरएमएस का भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं, और फौजियों को मैं रिकमेंड करूंगा फिर भी सैनिक स्कूल में अपने चांस अच्छे करने के लिए आप अपनी रीजनल लैंग्वेज यूज करिए, जैसे विशाल राणा ने किया। विशाल राणा ने क्या किया, वो तो सिविलियन है लेकिन वो आरएमएस बैंगलोर के लिए उसका कॉल आ गया, उसने इंग्लिश का पेपर केवल पास किया। इतना सब चीजें ध्यान रखनी है। 35% नंबर वो लेके आया बच्चा, और 35% में उसके नंबर मेरिट में काउंट ही नहीं होते। तो वहां खाली मैथ्स के और आपके सोशल स्टडीज के और जीके के इसके नंबर उसके काउंट हो रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के बारे में सही सिलेक्शन का। बहुत सारी जानकारी आपको मिलती है इन सभी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रोस्पेक्टस से। प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए। कई लोग कहते हैं जी डिटेल सिलेबस है, मेरे इसी चैनल पर क्लास 6 का पूरा सिलेबस, सारे ये चारों जो एग्जाम है इनका मैंने मैप करा, एक एक टॉपिक जो आता है एग्जाम में मैंने लिखा है।
उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो में डालने वाले हैं। अभी तक उसको डाले हुए 3-4 हफ्ते हो गए, केवल 2600 व्यूज हैं। और यदि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें लिखूंगा कि एक सैनिक स्कूल में निकला सांप, वो उसके 10,000 व्यूज हो जाएंगे एक दिन में, क्योंकि आप गलत खबरों का पीछा कर। तो मैंने पूरा सिलेबस मैप कर दिया। अभी भी पेरेंट्स कहते हैं अरे पीडीएफ भेज दो। मैंने कहा पीडीएफ नहीं भेजूंगा, मेरे से उस वीडियो में मैं बारी बारी स्क्रीन से आगे हट रहा हूं। मैंने कहा अपने आप फोटो खींचिए, कुछ थोड़ा काम आप भी करें, लेकिन ये प्रोस्पेक्टस पक्का लीजिए और प्रोस्पेक्टस को पढ़िए, बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो। एक मैडम है, उन्होंने कहा सर हमें प्रोस्पेक्टस भेज दो, मैंने भेज दिया। वो एकदम से मैसेज आया तो पिछले साल का। मैंने कहा मैम अगले साल का तो अक्टूबर में आएगा। तो आप पिछले साल और अगले साल वाले में एक लाइन का अंतर होता है, जहां पर उसकी बच्चे की एज की डिस्क्रिप्शन लिखे, बाकी सारा का सारा प्रोस्पेक्टस वही रहता है। अब अगला सवाल आता है जी इनके फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म आएंगे सितंबर अक्टूबर में। तो अभी चल रहा है जून का महीना, आपने अभी से लेकर सितंबर तक डिसाइड कर लेना है कि मेरे बच्चे को किस भाषा में एग्जाम देना है। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो अगर ये नहीं देखते हैं आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और कोई डाउट है आप पक्का, स्क्रीन पर नंबर आ रहा है हमारा, हमेशा परमानेंट चलता रहता है, लेकिन मैं यहां लिख भी देता हूं। इस पर केवल व्हाट्सएप कीजिए, इस पर आप कॉल मत कीजिए, नहीं उठाना संभव है। 816 कॉल्स आई हैं कल के दिन में। तो कैसे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सबको करूं फिर मेरे को गप्पे मारने की आदत है, वो आधा घंटा एक कॉल चलती है, फिर बाकी सब बेचारे दुखी हो जाएंगे। आप समस्या लिख के भेजें। कई हैं व्यक्ति वो जानते हैं उनकी समस्या कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतना लंबा मैसेज मैं लिख नहीं पाता, तो मैं उनको पक्का कॉल करता हूँ, बताता हूँ सर जी, मैडम जी, भाई साहब, ये जो है बहन जी, इस प्रकार से काम। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बारे में एक नई सोच मिलेगी, जिससे कि आपके बच्चे के कम से कम 10 से 15 मार्क्स का फर्क पड़ेगा ओवरऑल रिजल्ट में, और वही उसके सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में वो डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।